हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा जी। जय श्री जय कृष्ण श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सर। जय राधे श्री राधे। कृष्णा, राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण। कृष्ण। राम राम सभी को सर। राधे। सभी राधे को राधे राधे राधे, सर। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए तो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज आज से हमारा आकाशिक टैरो का कोर्स हमने लॉन्च किया है आज। और आज से आप सभी की एक जर्नी स्टार्ट होती है हमारे साथ आकाशिक टैरो की। और अगर आप आज पहली बार हमें सुन रहे हैं या हमारे यूट्यूब को आज पहली बार आपने लेक्चर सुना है, तो हम पिछले 2 दिन से आकाशिक टैरो एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये दो फ्री क्लास हम कर चुके हैं। एक दिन हमने किया था आकाशिक टैरो और एक दिन हमने किया आकाशिक रिकॉर्ड्स। इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनसे क्या प्रिडिक्शन की जा सकती है, ये काम कैसे करते हैं, ये सभी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, डॉक्टर नागेश तनवरे नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। चैनल पर जाकर आप जो कल 2 क्लास हो चुकी है हमारी पिछली, उनको एक्सेस ले सकते हैं। तो आज से हमारा ऑफिशियली पेड क्लास स्टार्ट है आकाशिक टैरो की। आज की फर्स्ट क्लास है। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप अभी भी करा सकते हैं। ठीक है। मैं एक बार बैनर दिखा देता हूँ आप सभी को, फिर आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप बैनर में देख पा रहे हैं, ये हमारा लगभग 18 दिन का एक कोर्स रहेगा आप सभी के साथ, जिसकी आपकी जो मेंटोर रहेंगी डॉक्टर कंचन शर्मा मैम रहेंगी। हमारी जो क्लासेस हैं मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। शाम शाम को 7 7 PM, 7 to 8 या 8:30 तक रहेंगी हमारी क्लास। तो मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। इस कोर्स की जो टोटल फीस है 7,999 प्लस 18% GST। इस कोर्स में ये बेसिक से एडवांस आकाशिक टैरो का कंप्लीट कोर्स है। इसमें हम आपको कोर्स मटेरियल देंगे, लाइव क्लासेस आपको ली जाएंगी सारी। जो लाइव क्लास है हमारी, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और लास्ट में सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा, यानी कि हमारा सर्टिफाइड कोर्स है। ओके। तो ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। और इसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स की क्वेरी सबसे ज्यादा आई है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर हम लिमिटेड स्टूडेंट को लेने वाले हैं। तो अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो उसको भी आप एनरोल करा सकते हैं। उसकी अभी डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आकाशिक टैरो का कोर्स हमारा खत्म हो जाएगा, उसमें 1 2 दिन का ब्रेक देने के बाद हम आकाशिक रिकॉर्ड्स का कोर्स शुरू करेंगे। उसकी डेट आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी बहुत जल्द। इस कोर्स की फीस है 9,999 प्लस 18% GST। ये कोर्स भी हमारा 18 से 20 दिन का रहेगा। और इस कोर्स में भी आपको कोर्स मटेरियल जो भी रहेगा, लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डिंग, लास्ट में सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। और इसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने बताया कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम आपको बहुत लिमिटेड स्टूडेंट को एनरोल करने वाले हैं, तो इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर इसका एनरोलमेंट किया जाएगा। अभी हम एनरोलमेंट के लिए सिर्फ 2,100 एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट ले रहे हैं। बाई चांस किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो आगे कोर्स नहीं करना चाहता, तो पैसे रिफंड हो जाएंगे उसके। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास जो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट सोचे हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, उसके बाद हम एनरोलमेंट नहीं लेंगे। तो आप सेफर साइड रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, अगर आपका 1% भी डाउट है कि हमने कोर्स करना है नहीं करना। अगर 1% भी आपने करना है तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद एक डेट लॉन्च हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं करना होगा तो पैसे आपके वापसी हो जाएंगे। ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ थी। तो आप बेसिकली, मैंने आज से अपना 5 दिन का जो फ्री वास्तु कोर्स था वो लॉन्च करना था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर आज फर्स्ट क्लास है, हमें भी एनरोल करा लो। तो इसलिए हमने आज की क्लास को 9:15 बजे रखा है। हमारा जो मेरा जो 5 दिन का मेरी कमिटमेंट थी आपसे, जिसमें हम आपको देवता वास्तु पढ़ाने वाले हैं, रेजिडेंशियल वास्तु पढ़ने वाले हैं, एस्ट्रो वास्तु पढ़ने वाले हैं, लाल किताब वास्तु थोड़ा पढ़ने वाले हैं,
और कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक छोटा सा मैंने कॉम्बो बनाया है आप सभी के लिए 5 दिन का। तो ये अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम मेरे साथ अगले 5 दिन आप वापस सीखेंगे। और इसको मतलब ये हमारा जो कोर्स रहेगा 5 दिन का, इसमें मैं आपके पर्सनल क्वेश्चन भी अटेंड करने वाला हूँ। तो सारे ऐसे लोग हैं जो पे नहीं कर सकते हमारी कंसल्टेशन फीस, तो यहाँ पर आकर अपनी गाइडेंस ले सकते हैं कि आपके घर में क्या इश्यूज हैं। आप इशू बताएंगे, मैं बता दूंगा आपके घर के अंदर कौन से जोन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लेना से। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वास्तु के अंदर, लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, क्योंकि आज के डेट में वास्तु एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आप जितने पैसे मांगते हैं उतने मिलते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, एक मकान बनता है इंसान जिंदगी में एक बार बनाता है, और सबको आजकल ये है कि यार करोड़ों रुपए का मकान बना रहा हूँ भाई, वास्तु वाले से पूछ ही लेता हूँ। मतलब कुछ तो इसीलिए पूछने आ जाता है कि चलिए आप पूछ लेता हूँ। ठीक है, और जो लोग बिलीव करते हैं वो तो बिना वास्तु के आगे चलते नहीं। तो आज की डेट में वास्तु एक हाई पेड क्लाइंट वाली एक मोडालिटी है। लोग पैसा देते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एक कंसल्टेशन का 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक ले सकते हैं। कैसे बनना है अच्छा कंसल्टेंट वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए। तो आज हम शुरू करते हैं अपना जो हमारा आज का कोर्स है, आकाशिक टैरो। तो मैम अब आपके ऊपर है। तो अब मैम आप क्लास कंटिन्यू करेंगी। तो मैम आपको मैंने कोर्स बना दिया है, रिकॉर्डिंग मैंने अपने एंड से चालू कर दी है। तो जैसे क्लास एंड हो जाएगी मैं देख लूंगा, मैं क्लास को बंद कर लूंगा। ठीक है, ठीक चलो। है। सबको एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज की हमारी आकाशिक रिकॉर्ड की डे 1 क्लास, जिसमें आप सभी का दिल से स्वागत है। इस अद्भुत क्लास में सभी का दिल से स्वागत है। जिन्होंने एनरोल करवा लिया, जिन्होंने एनरोल नहीं भी करवाया, तो आप क्लास में हैं, तो इसलिए आप हमारे लिए आदरणीय हैं। सभी का दिल से स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जरूरी है अपने परमेश्वर को, अपने गुरुओं को याद कर लेना। और दूसरा, सभी अपनी वीडियोस ओपन रखेंगे ताकि एक कनेक्शन बन पाए। एक एनर्जी कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन बने रहना चाहिए। इसलिए सभी, अगर कोई मजबूरी है किसी के साथ तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश ये करो कि आप सबका जो है वीडियो ओपन रहे, एक कनेक्शन बिल्डअप हो सके। अब हम सभी अपने अपने गुरुओं को याद कर लेंगे। आप जिस गुरु को याद रखते हैं, जिनकी भी आप प्रेयर करते हैं, आप जिस अपने इष्ट को, परमात्मा को मानते हैं, अपने माता पिता को चरण वंदन करेंगे, और अपने गुरुओं को चरण वंदन करेंगे, अपने इष्ट को चरण वंदन करेंगे। और उन सब के आशीर्वाद के साथ इस एक अनोखी विद्या में, इस ईश्वरीय विद्या में हम डुबकी लगाएंगे। क्योंकि बिना ईश्वरीय आशीर्वाद के आप ऐसा कोई भी विद्या ना सीख सकते हैं, ना ही सिखा सकते हैं। सीख सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक जो किताबी विद्या है, जो किताबों में लिखा गया है, केवल आप उतना भर ही सीख पाएंगे। लेकिन जिस क्लास में आप बैठे हो, वो केवल वो वाली क्लास नहीं है कि मैं आपको बोलूं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये वो क्लास नहीं है। ये एक आकाशिक विद्या है, ईश्वरीय विद्या है। तो इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ना है, तो अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को उतना विस्तारित करने के लिए उन सभी दिव्य शक्तियों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर हम इस ईश्वरीय विद्या में डुबकी लगाएंगे आज। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे
नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे माँ सरस्वती, हे माँ गायत्री, आपसे निवेदन है, आप मेरी जिह्वा पर, कंठ में, वाणी में, बुद्धि में आपका वास हो। मेरे माध्यम से आप अपने इन बच्चों को जो भी ज्ञान देना चाहते हैं, जो भी इनके दिव्य चक्षु खोलना चाहते हैं, हे परमेश्वरी, हे माँ सरस्वती, मेरी जिह्वा के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा आप अपने इन सभी बच्चों को मेरे सहित हम सबके दिव्य चक्षु खोलें। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। सभी अपने अपने हाथों को रब कर लेंगे और इस दिव्य ऊर्जा को अपने रोम रोम में समाहित होने देंगे। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा के उस दिव्य अंश को बार बार नमन है, बार बार नमन है। हमारी पिछली जो दो क्लासेस हुई हैं, जो दो वेबिनार हुए हैं, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी ने उन क्लासेस को, उस वेबिनार को देखा होगा। इन केस अगर नहीं भी देखा तो मैं एक ब्रीफ में आपको जो पिछली दो क्लासेस हुई हैं, उस दो क्लासेस का छोटा सा एक ब्रीफ बताऊंगी। उसके बाद हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने अपनी आकाशिक की क्लासेस में जो दो वेबिनार हुए, उसका अगर मैं ब्रीफ में आऊं तो आप सबने ये समझा कि हमारी जो सोल है वो बहुत सारी जर्नी जी चुका है। हमारी सोल बहुत सारी जर्नी जी चुका है। हमारी करंट लाइफ में, हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, हेल्थ की है, वेल्थ की है, रिलेशनशिप की है, या कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में इस समय पर चल रही है, तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत क्या कहते हैं कि ये प्रॉब्लम का कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से आ रहा होता है। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमारी इमीडिएट पास्ट भी हो सकती है, और हमारी 200 जन्म या 300 जन्म पहले का भी पास्ट हो सकता है, क्योंकि ये एक टाइम सर्कल है। टाइम सर्कल जिस तरीके से घूम रहा होता है, और दूसरा जो हमारी सोल, हमारी लाइफ लेसन, जो भी सोल पाथ चुनाव करती है, हम अपनी उस लाइफ में उस स्ट्रगल को, उस चैलेंज को फेस करते ही करते हैं, है ना। हमने पिछली क्लासेस में इनके बारे में काफी एक्सप्लेन किया है। आप इसको काफी डिटेल में वहां पर समझ लेंगे। अब हमने ये समझा था कि जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं, हमारे जो भी लेखा जोखा है, हमारी सोल या हम अपने पिछले जन्मों में जो भी कर्मा करके आए हैं, हम जो भी कर्मा करके आए हैं, वो मेरे कर्मा का एक लेखा जोखा कहाँ पर होता है? क्या कोई ये किताब होती है? क्या कोई इसको देखभाल करता है? क्या इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? क्या कोई इसका अस्तित्व है? क्या कोई इसका प्रमाण है? इन सब के बारे में मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूं मैं, क्योंकि कुछ मुझे दिख रहा है कुछ नए बच्चे हैं।
हमने क्या समझा था कि जो हमारे संचित कर्मों का लेखा जोखा है, जो हमारा प्रारब्ध है, वो सारा हमारे आकाशिक फील्ड में सोल बुक में रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड कौन करता है? वो हमारी खुद की सोल ही करती है। जब हम शरीर छोड़ देते हैं, तो नियमों के अकॉर्डिंगली हमने जब शरीर छोड़ दिया, तो वो सारा एक पर्टिकुलर जगह पर वो सारी रिकॉर्डिंग होती है, जिसको कहा जाता है आकाशिक फील्ड। राइट। आकाशिक फील्ड में वो सारा डेटा बेस रहता है, और उसके आधार पर एक सोल लाइब्रेरी होती है, जहां पर हम सबका खाता पड़ा हुआ है। मेरा, आपका, हर जीव का खाता पड़ा हुआ है। तो हम करते क्या हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या करते हैं हम करते हैं, मेरी प्रेजेंट लाइफ में कोई भी दिक्कत आ रही थी, मैं बार बार फाइनेंस के लिए परेशान हो रहा हूं, मेरे धन के साथ क्या संबंध है आपको नहीं पता, मेरे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो मेरा पैसा टिक नहीं पाता, मैंने एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, पंडित जी के पास जाकर कई तरह के उपाय करके देख लिए, लेकिन मेरा कोई भी हल नहीं निकला, मेरी रिलेशनशिप कभी भी सही नहीं रही, मेरे भाई बहनों के साथ मेरे रिलेशनशिप कभी सही नहीं रहे, मेरी संतान के साथ मुझे वो सुख कभी नहीं मिल पाया जो मैं चाहता या चाहती थी। मैंने उपाय भी कर लिए। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारा लेखा जोखा है, एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी सोल एक अपलिफ्टमेंट चाहती है, वो कहीं ना कहीं उसको किसी स्पिरिचुअल सोल से मिलाएगी, किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलाएगी, किसी भी तरीके से उसको गाइड देगी, ताकि वो अपना उत्थान कर सके। क्योंकि एक के साथ बहुतों की जिंदगियां जुड़ी हुई होती हैं। अगर वो होता है ना कि एक साधे सब सधे, अगर एक का उत्थान हो गया परिवार में, तो इसका मतलब यह है कि बाकियों की भी नैया पार हो जाती है ना। ये सृष्टि के नियमों के अकॉर्डिंगली आता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो अगर मैं चाहूं कि मुझे अपना लेखा देखना है कि मैंने अपने पास्ट जन्म में ऐसा क्या किया था कि मेरे संतान के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, या मुझे अपनी संतान से सुख नहीं मिल पाया, या मुझे अपने भाई बहनों से सुख नहीं मिल पाया, या मेरी जो फाइनेंस है, मेरा पैसा है, मेरे को पैसे की बड़ी हमेशा किल्लत बनी रहती है, मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरी पैसे की जो कमियां हैं वो हमेशा रही हैं। यानी उस धन के साथ, उस ऊर्जा के साथ आपका पास्ट में क्या कर्मा रहा था। धन की, धन क्या है? धन ऊर्जा है। हम सब क्या है? हम सब भी तो ऊर्जा हैं। हम सब ऊर्जा से ही तो बने हैं। तो जो ये ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा, और वो भी ऊर्जा। अब आप देखो, जहां पर गंदगी पड़ी होगी उसके ऊपर गंदगी गिरेगी, जहां पर अच्छी चीजें होंगी वहां पर अच्छी चीजें ही होंगी। अगर कोई लाइब्रेरी है, तो क्या आप में से कोई कोई भी व्यक्ति वहां कूड़ा फैलाना चाहेगा? नहीं। मंदिर में कोई कूड़ा फैलाना चाहेगा? नहीं। कूड़ा हम कहाँ फेंकेंगे? जहां डस्टबिन है, जहां कूड़ेदान है। इसका मतलब, अगर मेरी धन के साथ वो बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, धन एक ऊर्जा है, हम भी ऊर्जा हैं, ध्यान समझना। इसका मतलब मेरा उस धन की ऊर्जा के साथ पिछले जन्मों में कुछ इस तरीके का हुआ कि मेरे अपने जो पोर्स हैं, मेरा अपना जो ऊर्जा को आकर्षण करने का, कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ धन की ऊर्जा, इसी तरीके से कोई भी ऊर्जा, तो वो जो हमारे पोर्स हैं, वो पोर्स कहीं ना कहीं बंद हो गए, वो पोर्स बंद हो चुके हैं। तो अब करना क्या होगा? पहले उसको समझना होगा,
उस कोड को काटना होगा, है ना। उस कोड को काटने के बाद उस धन की ऊर्जाओं से हमें एक नया संबंध बनाना होगा। ये प्रोसीजर होता है। अब ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली दो क्लासेस में कहा है, या तो जिसका एक मेडिटेशन लेवल एक अच्छे स्तर का है, मेडिटेशन लेवल एक अच्छी ऊर्जाएं अच्छी वाइब्रेशन तक जाती हैं, तो वो व्यक्ति मेडिटेशन के द्वारा इजीली उन ऊर्जाओं को एक बैलेंस्ड कर सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जाओं को हम निकालते हैं, एक प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा उन नेगेटिव ऊर्जाओं को निकाल के पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपने अंदर डाला जाता है। वो एक प्रोसेस है जो कहाँ पे आएगा, वो जब आप आकाशिक रिकॉर्ड का एडवांस लेवल करते हो, उसमें ये प्रोसेस सिखाया जाता है। दूसरा, आप में से कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हम मेडिटेशन उतने अच्छे लेवल तक नहीं कर सकते, हम वो मेडिटेशन नहीं कर सकते कि हम आध पौन घंटा बैठ सके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे ये कहते हैं कि हम बैठ नहीं सकते, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो फिर आकाशिक टैरो की मदद लेते हैं। आकाशिक टैरो, उसके अंदर फिर क्या होगा, आपको हर चीज एक पिक्चर के रूप में नजर आएगी, है ना। पिक्चर के रूप में नजर आएगी तो शायद आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे और अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस्ड कर पाओगे। देखो, होता क्या है, ये जैसे मैंने बताया पिक्चर्स के रूप में, जैसे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारा अवचेतन मन, जिस तरीके से हमने कोई भी पूजा पाठ करनी होती है, हमें एक रूप स्वरूप चाहिए होता है। जैसे हमने भगवान शिव का एक रूप स्वरूप बना दिया ताकि मैं उसको फोकस कर पाऊं। हमने विष्णु जी का एक रूप स्वरूप बना दिया, हमने लक्ष्मी जी का एक रूप स्वरूप बना दिया। किस लिए बनाया, इसलिए बनाया ताकि मेरा जो माइंड है वो फोकस हो सके, है ना, इसलिए बनाया। वास्तविकता ये है। लेकिन क्या उस ईश्वर का रूप स्वरूप केवल इतना है, वो तो अनंत है। वो तो अनंत है, हर जगह है, हर प्राणी के अंदर वो विद्यमान है। इसी तरीके से जो आकाशिक की जर्नी है, टैरो किस तरीके से काम करेगा, वो उस तरीके से काम करेगा, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको लगेगा कि मैं मेडिटेशन लंबे समय तक नहीं कर पा रहा, मैं भीतर की यात्रा नहीं कर पा रहा। तो ऐसे में फिर क्या होगा, तो आकाशिक टैरो मदद करेगा आपकी। ये बिल्कुल उसी तरीके से समझना, भगवान शिव की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है, एक चीज है कि मैंने ईश्वर के सामने उसके साथ लगातार एक कनेक्शन बनाते हुए हमने उसको पूजा को किया। जैसे मैंने अभी आप सभी को बोला कि आप सभी अपनी वीडियोस ओपन रखना। ये सब क्या हो रहा है, एक्चुअली ये टैरो ही तो हो रहा है। एक स्थिति ये थी, तुम लोग वीडियो बंद करके बैठे थे, वो क्या था, वो था, हो सकता है कि तुम्हारा ध्यान लगे, हो सकता है ध्यान ना भी लगे, इसीलिए कहा वीडियो ओपन करो ताकि मैं तुम सबको देख सकूं, तुम मुझे देख सको, एक कनेक्शन बिल्डअप हो सके। सेम कनेक्शन बिल्ड होता है आपका टैरो कार्ड्स के साथ। कौन से टैरो कार्ड्स के साथ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, आकाशिक टैरो कार्ड्स के साथ। अब आकाशिक टैरो कार्ड्स की थीम क्या है, हर डेक एक अलग थीम पर चलता है, हर एक का अपना समझाने का एक अलग तरीका हो सकता है। आकाशिक टैरो की जो थीम है, थीम क्या है, थीम है हमारी कार्मिक जर्नी। थीम क्या है, थीम ही यही है, हमारी कार्मिक जर्नी। इनका डिजाइन इस तरीके से है कि आप इसको कार्मिक जर्नी पूरी तरीके से देख सकते हो। इसके साथ साथ हम अपना पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास रहता है कि क्या हम इसमें
पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकते हैं। हाँ, हम इसके अंदर, वो हम कैसे देखेंगे? वो हम अपने स्प्रेड्स के द्वारा, जो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स आपको सिखाए जाएंगे, उन स्प्रेड्स के अंदर आप सीखेंगे कि मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जर्नी किस तरीके से डिजाइन करनी है या फिर मुझे देखनी है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, जो मेरे पास लास्ट क्लासेस में आया था, अपने लिए। हाँ, किसी स्टूडेंट्स ने शायद कल या परसों भी पूछा था कि क्या हम अपने लिए आकाशिक टैरो की रीडिंग्स कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। हम अपने लिए बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप थॉटलेस हो, बशर्ते कि आप इमोशनलेस हो। अदरवाइज आपकी रीडिंग जो है गलत हो सकती है। रीडिंग आपकी एक्यूरेट कब आती है? अगर हम अपने लिए कर रहे हैं। अपने लिए करने के लिए आपको बिल्कुल थॉटलेस होना होता है, आपको बिल्कुल इमोशनलेस होना होता है। तभी आप स्वयं के लिए वो रीडिंग कर सकते हो और एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। राइट। फिर अ, एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है प्रोसेस के लिए। वो मैं अभी बता रही हूँ कि इसका जो है प्रोसेस क्या होता है और क्या हमारे को इसमें कोई खतरा रहता है। ये भी कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन था और किसी ने आज पर्सनल पे भी पूछा कि क्या हम जब आकाशिक टैरो या आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी के लिए भी एक्सेस करते हैं तो खुद की फैमिली लाइफ के लिए खतरा रहता है? देखो, हर चीज के लिए नियम और शर्तें होती हैं, हर चीज के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी साधक के साथ, किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के करेंगे जिसको तजुर्बा हो, तो वो आपको गिरने नहीं देगा। अब इनके अंदर, आकाशिक के अंदर प्रोसेस है। अगर आप उस प्रोसेस को समझते हो, करते हो, तभी आप एक एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हो। प्रोसेस क्या होता है? हम जब अपने, पहला पहला पॉइंट ये समझो कि मैंने जैसे ही अपने आकाशिक टैरो को मैंने हाथ लगाया, तो ये हाथ लगाने का मतलब क्या है? नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट होने की संभावना। मैं इसी चीज पर ही आ रही हूँ, जिन्होंने भी क्वेश्चन लिया है चैट बॉक्स में। हमारा आकाशिक टैरो को हाथ लगाना ही हमारा पहला मैसेज जाता है यूनिवर्स को, ईश्वर को, कि अब इसके उत्थान का समय है। मैंने जैसे ही अपने आकाशिक टैरो को हाथ लगाया, मतलब ईश्वर के पास संदेश चला गया कि इसकी जिज्ञासा बरकरार है। जिसके पास जिज्ञासा है, तभी ईश्वर उसके जवाब देता है। तुम अगर समर्पण करोगे नहीं, तो तुम्हें कभी भी सही जवाब आएगा नहीं। है ना? जरूरी क्या है? जरूरी हमेशा एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है, जो हमेशा बोलती हूं, ईश्वरीय विद्या सीख रहे हो। इसलिए अब वो हो जाओ जो प्रभु आपसे चाहता है। अब तक वो कर रहे थे जो हम करना चाहते हैं, अब वो कर लो जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं। इतनी सी बात, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बस जब ये समर्पण भाव आ गया, तो आप आकाशिक टैरो और आकाशिक रिकॉर्ड्स दोनों को एक बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे और प्रेडिक्शन दे पाओगे, और सारी चीजें एक्यूरेट होती चली जाएंगी। इसके अंदर स्टेप्स का बड़ा ध्यान रखना होता है हमें। हम जब भी अपनी आकाशिक रीडिंग करते हैं, तो पहला काम होता है, आज हम क्या करने वाले हैं डे वन क्लास में? आज की क्लास में आप सिर्फ अपने डेक से इंट्रोड्यूस होगे कि इस डेक के अंदर क्या होता है।
ये दूसरों से अलग कैसे है, मुझे इसको क्यों सीखना है, मैं इससे क्या क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इसको कभी भी गहराई में नहीं समझ पाएंगे। राइट। मैंने जब अपने आकाशिक टैरो को हाथ लगाना है अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत इससे जवाब मिलेगा। तुरंत जवाब नहीं मिलेगा। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है, पहले अपने आप को तैयार करना, अपनी उन ईश्वरीय ऊर्जाओं को जगाना, अपने आप को क्लिनजिंग करना। सबसे पहला काम, जैसा अभी किसी ने चैट बॉक्स में पूछा है कुछ, कि नेगेटिव एनर्जी एंड सो, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर आपको प्रोसेस पता है, तो कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं घेर सकती है, अगर आपने प्रोसेस पूरा किया है ना। पहला काम, क्लिनजिंग करना बहुत जरूरी है। क्लिनजिंग किस चीज की? बाहरी शरीर की जिस तरीके से की जाती है, हमारा जो इंटरनल बॉडी है, जहां पर हमारे मुख्य 7 चाबियां लगी हुई हैं। जो 7 चाबियां हैं वो मेन है। अगर मेरी चाबियों के अंदर, चाबियां क्या हैं? हमारे ऊर्जा चक्र, ये हमारी कीज है, ये हमारी चाबियां हैं। अगर हमारी चाबी जंग खाई हुई है, उसके अंदर ब्लॉक्ड एनर्जी है, तो वो कैसे ताला खोलेगी? नहीं खोल सकती। तुम ताला किसका खोलने वाले हो? तुम ईश्वरीय दरबार का ताला खोल रहे हो। तुम अपने रिकॉर्ड्स का ताला खोल रहे हो। तुम ब्लेस्ड हो कि तुम ये कला सीख रहे हो। जो ये कला सीख रहा है या सिखा रहा है, अगर आज ईश्वर ने मुझे इसके लायक बनाया, तो हम केवल और केवल उसके सेवादार हैं, नथिंग एल्स। जो प्रिडिक्शन दी, जो भी कुछ किया, केवल ईश्वर ने हमारी वाणी पर बैठकर कहलवाया। अदरवाइज हमारी क्या औकात कि हम किसी के बारे में, किसी के गर्भ में झांक सकें? क्या आपको या हमको ये राइट है? बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम इस कला को सीखने के लिए ईश्वर ने चुना। ईश्वर ने कहा कि तुम मेरे कामों में मदद करो। हम केवल ईश्वर के कामों में मदद करने के लिए उसके सेवादार हैं। जब तक तुम्हारे माइंड में बात रहेगी, तो प्रिडिक्शन 100% सही जाएगी। पहला काम क्या है? हमारी क्लिनजिंग करना, हमारे ऊर्जा चक्रों की क्लिनजिंग करना, अपने आभा मंडल की क्लिनजिंग करना। हर स्टेप में डेली एक ही बार करनी होती है क्लिनजिंग। इसके बाद, जैसा मैंने कल कल की एक मेडिटेशन भी करवाई थी, जिसने नहीं की तो वो कर लेना, वहां पर मैंने प्रोसेस सिखाया है। क्लिनजिंग करना, इसके बाद ग्राउंडिंग करना, इसके बाद शील्डिंग करना। क्लिनजिंग, ग्राउंडिंग, शील्डिंग। और फोर्थ स्टेप क्या है? जब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो कोड कट कर देना। बस। जो भी आप में से बच्चा ये 4 स्टेप्स को ईमानदारी से कर रहा है, तो उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी कभी भी परेशान नहीं करती है। ना उसको, ना उसकी फैमिली को। कभी भी ऐसा नहीं होता। परेशानी कब आती है? हमारी हेल्थ पर, हमारी फैमिली लाइफ पर, किसी भी तरीके से। अगर हमने ये सोच लिया, हल्के में ले लिया, हमने हमने हल्के में ले लिया, आकाशी को हल्के में लेके, बस ठीक है, चुटकियां लगाई, और हमारी 2 प्रेडिक्शन सही हुई, तो उसके बाद तो हम अपने आप को भगवान मान बैठे। फिर हमने छोड़ दिया सारा, क्लिनजिंग क्या, ग्राउंडिंग क्या, सब छोड़ो, सब बकवास है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बैक बाउंस केवल उस कंडीशन में करती हैं।
अगर आप ध्यान से कर रहे हो, प्रोसेस को पूरा करते हो और हमेशा ग्राउंडेड रहते हो, तो हमेशा आपकी प्रेडिक्शन सही रहती है और घर परिवार में हमेशा मंगल कार्य होते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, अब हम चलते हैं आगे। आज आपको आपके डेक से इंट्रोड्यूस कराना है। अब हम अपने डेक से इंट्रोड्यूस होते हैं। हालांकि मैं ऐसे भी करवा सकती हूँ, बट चलो स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आपको इजी रहेगा। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? कोई भी मुझे थंब दिखा दे। यस। ओके। तो जो आकाशिक कार्ड्स आप सीखने वाले हो, आज हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि आपके जो डेक है, आपका जो कार्ड्स हैं, वो किस टाइप के होते हैं और किस किस तरीके से हम इससे कैलकुलेट करेंगे या प्रिडिक्शन किस तरीके से हम निकालेंगे, एक ब्रीफ में। जो ये हमारा डेक है, आकाशिक डेक, इसके अंदर 62 कार्ड्स रहते हैं। 62 कार्ड्स रहते हैं। और इसमें 22 कार्ड्स होते हैं मेजर और 40 कार्ड्स होते हैं हमारे माइनर। जो 22 हमारे मेजर कार्ड्स होते हैं, मेजर का मतलब क्या है? जो भी हमारे मेजर कार्ड्स हैं, जैसे कोई सा भी मैं इसमें चलो मैं बाद में बताऊंगी। अभी जो भी हमारे मेजर कार्ड्स हैं, मेजर कार्ड्स हमेशा बताएगा बड़ी चीजों को। मेजर कार्ड्स बात करेंगे हमारे हायर सेल्फ के बारे में, हमारे खुद के बारे में। मेजर, जो भी मेरी लाइफ की मेजर मेजर घटनाएं हैं, उन सब के बारे में ये हमारे मेजर कार्ड्स बात करेंगे। ये बात करेंगे हमारी जो एक एंजेलिक हेल्प हमारे को मिलती है उसके बारे में, स्पिरिट्स के बारे में, उन ईश्वरीय शक्तियों के बारे में बात करेंगे हमारे साथ। मेजर आर्काना या मेजर कार्ड्स जो हमारे हैं आकाशिक के, ये वो कार्ड्स हैं जो बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में हमें बताएगा, जो लॉन्ग रन तक हमारे साथ रहती हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है, वो होता है माइनर कार्ड्स। हमारे जो माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं, इसको फर्दर 4 सूट्स में बांटा गया। 4 सूट्स। आपको शायद ये अब स्क्रीन दिखेगी मेरी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, ये क्या है? पहला जो हमारा सूट होगा, ये होगा, इसमें 4 प्रकार के सूट्स होते हैं, जिसमें आएगा हमारा सूट ऑफ रोजिस। सूट ऑफ रोजिस। जब भी मैं सूट ऑफ रोजिस की बात करूंगी, एक ब्रीफ में समझो, सिर्फ ब्रीफ में, ज्यादा गहराई में नहीं जाना अभी। जब भी हम बात करेंगे, जैसे ये सारे कार्ड्स हैं हमारे रोज के, है ना? तो जब भी हम बात करेंगे रोजेस के बारे में, अब क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कल्चर से आए हैं, तो वहां पर रोज का मतलब क्या है? रोज का मतलब है हैप्पीनेस। रोज का मतलब है प्रॉस्पेरिटी। रोज का मतलब है फैमिली। रोज का मतलब है हमारे खुद के रिश्ते, है ना? रोज का मतलब ये है कि एक बहुत अच्छी वाली लाइफ। परंतु, परंतु गुलाब के साथ क्या होता है? कांटे, है ना? गुलाब के साथ कांटे भी जरूर होते हैं। अब वो जो कांटे हैं, वो भी तो रोज में मिलेंगे हमारे को।
तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ खुशबू खुशबू मिलेगी? लाइफ केवल ऐसी तो नहीं हो सकती ना। हैप्पीनेस है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन रोजीज के साथ कांटे भी हैं। तो अब जो ये कांटे हैं, ये क्या है? ये हमारी जिंदगी की चुनौतियां हैं, जो सभी को फेस करनी होती हैं। हमारे को, आपको, सभी को फेस करनी होती है। तो जो हमारे रोजीज के कार्ड्स होंगे, वो हमें क्या समझाएंगे? वो हमें यही समझाएंगे, क्या चीज? कि मेरी लाइफ में किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं, मुझे लेकर, मेरे परिवार को लेकर, मेरे खुद के साथ रिश्तों को लेकर। तो वो सारी चीजें कहाँ आएंगी? वो आएंगी रोजीज के, जब हम कार्ड्स सीखेंगे तो उसके अंदर ये चीजें हमें मिलेंगी। राइट। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा होगा, ये रोजीज के कार्ड्स आएंगे। तो रोजीज के कार्ड्स के बाद, इसके बाद जो हमारा अगला होगा, वो होगा स्क्रोल्स। कार्ड्स होंगे, इसको हम कहते हैं सूट ऑफ स्क्रोल्स। सूट ऑफ स्क्रोल्स, है ना? तो जो सूट ऑफ स्क्रोल्स है, ये हमें क्या बताएंगे? स्क्रोल्स का मतलब क्या होता है? स्क्रोल्स होते हैं, दिखा रही हूं मैं पिक्चर्स आपको। कुछ इस टाइप से। क्या सबको पिक्चर विजिबल है, द किंग ऑफ स्क्रोल्स? यस। तो जो स्क्रोल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? जैसा कि पुराने जमाने में होता था, एक पेपर को रैप किया और उसके ऊपर अपना मैसेज दिया। राजा रानी इस तरीके के मैसेज दिया करते थे। ऐसे उसके अंदर मैसेज दिया और दूसरे को अपना संदेश पहुंचाया। जब भी हम माइनर आर्काना के ये स्क्रोल्स की बात करेंगे आकाशिक में, हम आकाशिक में जब इस सूट की बात करेंगे, स्क्रोल्स की बात करेंगे। स्क्रोल्स, अब बहुत ध्यान से समझना। स्क्रोल्स का मतलब क्या है? मतलब लिखना। पेपर के अंदर लिखा जाएगा। लिखने के लिए क्या चाहिए? शब्द। शब्द के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन। इसका मतलब जब भी स्क्रोल्स का कार्ड आएगा, तो वो मुझे रिप्रेजेंट करता है मेरे दिमाग के बारे में, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, हमारी स्टडीज के बारे में। यानी हमारी जो लिखने की कैपेबिलिटी है, हमारी शब्दों से खेलने की कला, वो कौन बताएगा? किंग ऑफ स्क्रोल्स, या फिर जो भी हमारा स्क्रोल्स के सूट होंगे, तो वो हमें इस चीज के बारे में इंडिकेट करेंगे कि जो ये स्क्रोल्स के कार्ड हैं, वो हमें क्या बताते हैं। जब भी हमारे व्यक्ति को अपने विचारों को एक अच्छी डायरेक्शन देने की क्षमता है। कारण, क्योंकि हमारा जो विचार है, हमारा विचार ही हमारा कल बनाएगा। तभी तो हम समझ पाएंगे कि अगर स्क्रोल्स के कार्ड निकलते हैं, तो वो हमारे को क्या इंडिकेशन देते हैं। राइट। फिर इसके बाद हमारा अगला जो एक और सूट आएगा, थर्ड सूट, वो आएगा हमारा कीज का, चाबियों का, है ना? अब देखो, जब हम चाबी की, अभी मैंने ये स्क्रीन ओपन की है, क्या सभी को कीज का दिख रहा है? स्क्रीन शेयर हुई है कीज से रिलेटेड? शो मी थंब, एनीवन? यस। तो जब हम कीज की बात करेंगे, चाबी की बात करेंगे, आप सभी जानते हो
चाबियां मतलब बहुत वैल्यूएबल। ताला कहाँ लगाते हैं? जो भी कोई कीमती चीज होती है वहां पर हम ताला लगाते हैं, है ना। अगर किसी को हमें अपने घर की चाबी देनी है, अपने ऑफिस की चाबी देनी है, अगर हमें ये पता हो कि ये व्यक्ति रिलायबल है, तभी तो हम उसको चाबी दे पाएंगे, या नहीं। और किसको दे सकते हैं चाबी? यानी अगर मेरे पास चाबी है किसी चीज की, तो इसका मतलब हमारे पास कोई पावर है, हमारे पास कोई अथॉरिटी है, तभी तो हमारे पास चाबी है। तो इसका मतलब मेरे जो कीज के कार्ड होंगे वो मुझे, अभी हम सिर्फ एक मोटा मोटा समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये शो करेगा मेरी अथॉरिटी के लिए, ये शो करेगा रिलायबिलिटी के लिए, ये शो करेगा लॉयल्टी के लिए, राइट। ये वाला जो है हमारा थर्ड सूट है। इसके साथ एक और सूट होता है, बहुत बेहतरीन। ये होता है सूट ऑफ फोर्सेस। ये है सूट ऑफ फोर्सेस। तो जब हम सूट ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे, तो बात करेंगे हम कॉन्शियसनेस की, बात करेंगे कुदरत के कानून की, बात करेंगे उन ऊर्जाओं की, जैसा मैंने अभी तुम्हें धन से रिलेटेड बोला, वो ऊर्जाएं किस तरीके से अट्रैक्ट कर रही हैं या डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, समझेंगे। जब हमारे फोर्सेस के सूट को हम समझेंगे, तो ही हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। देखो, जैसे इसके अंदर एक और एग्जाम्पल को समझ के चलो। जो मेरे फोर्सेस के कार्ड हैं, हमारे फोर्सेस के सूट है, ये क्या बता रहा है? कुदरत के कानून को बता रहा है। अगर मेरे पास कुदरत का कानून, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है होते सोते हुए भी मैं बार बार एक ही गाना गाता हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं रुकता, मेरे पास तो कुछ नहीं आता जाता, मेरे पास तो कुछ नहीं आता जाता, मेरे तो बच्चे नकारा, मेरा तो ये गया, मेरा तो वो गया। ये कुदरत के कानून में आएगा। यानी आपके चाहते ना चाहते हुए भी ये फोर्सेस क्या बता रहा है कि ना चाहते हुए या चाहते हुए वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये फोर्सेस का सूट हमें बताएगा कि मेरी जिंदगी के आसपास किस तरह की ऊर्जाएं हैं। कहां से पता चलेगा मुझे? मुझे फोर्सेस से पता चलेगा। ये फोर्सेस का सूट हमें इन सारे नियमों के बारे में बड़ी डिटेल में बताता जाएगा। और अगर आपके अंदर ये एक क्षमता आ गई, और आपके अंदर एक ये समझ में आ गया कि अब की बार तो मेरे को ये समझ के ही रहना है, इन सारे नियमों को और इस डेक को इस तरीके से समझ लेना है कि अपने जो भी जन्म जन्मांतर से चलते हुए जो भी पाप शराब चल रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी मेरी डिजायर्ड थी मैं अब तक नहीं कर पाया, आप इसको पढ़ने के बाद क्या होगा? जो शिकायतें हैं ना, हमारा कंप्लेंट बॉक्स सबसे पहले तो वो बंद हो जाएगा। एक्सेप्टेंस आ जाएगी हमारे अंदर, एक्सेप्टेंस का भाव आ जाएगा कि भैया मैंने ऐसा किया था, तो रिवर्ट में ये चीज आ रही है। एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ये समझ में आएगा कि अगर बोया पेड़ नीम का, तो नीम ही होने वाली है। तो इसका मतलब मुझे आगे की चीजें समझ के आम लगाना है।
नीम तो जो लगना था वो लग चुका। तो अब उसको नीम की जो निबोरी है वो तो मुझे खानी ही पड़ेगी, क्योंकि अब उसके साथ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन फायदा क्या होगा? आम कैसे लगाना है वो कला आ जाएगी। इस कला को सीखने का नाम ही है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये आज थी आपकी डेक के साथ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। क्या यहां तक सबको क्लियर? ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी। अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क। अब इससे प्रिडिक्शन कैसे करनी है, क्या चीज कैसे करनी है, वो सारी तो आगे धीरे धीरे चलेंगे ना। अभी तो आज हम नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं। तो नर्सरी क्लास में अभी हम इतना ही सीखेंगे कि भैया डॉट क्या लगती है, हाइफन कैसे लगता है, यही है ना। यस एनीवन? वैशाली? यस बेटे बोलो। हम्म। हेलो मैम। हेलो जी। निगेटिव एनर्जी से अगर डर गए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? पर डरोगे क्यों? तुम्हें बताया तो है मैंने कि भाई अगर देखो, सीधी सी एक बात, ठंड लग रही है तो रजाई या कंबल तो ओढ़ के सोओगे ना। हाँ। तो फिर अगर डर के ही सारा कुछ करना है तो फिर डर के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। एक वो बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। अपने फियर को, अपने फोबिया को जब तक कि जीतोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। मयूर आपने पूछा है कार्ड बाय का लिंक, हाँ आज आपके ग्रुप में आ जाएगा। मयूर एंड एंजल्स, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कार्ड्स के लिए लिंक, मैं आज आपके लिए साथ शेयर कर दूंगी, जो भी कार्ड्स परचेज करने हैं। यानी कि वो भूत वगैरह नहीं होते? क्या नहीं होते? भूत वगैरह नहीं होते? भूत वगैरह नहीं होते। हाँ। देखो, नेगेटिव एनर्जी देखो, अगर ईश्वर है तो असुर भी है ही। इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। दिन है तो रात भी है, अच्छा है तो बुरा भी है ना। परमात्मा है तो असुर भी है ही। वो भी कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो एक दुनिया है ना। लेकिन अगर हम हर चीज को अपने तरीके से, जो भी नियम होते हैं उससे करते हैं ना बेटे, तो कोई तकलीफ नहीं होती। क्योंकि मेरा एक अनुभव है, मतलब 3 सालों से मैं ध्यान कर रही हूँ। तो ध्यान में कभी कभी बहुत सारा अंधेरा आ जाता है। तो अंधेरे में इतना डर लगता है कि मैं वापस आगे ध्यान नहीं करती, उठ जाती हूँ जल्दी से। हाँ तो और आप डर जाते हो ना। हाँ। और हाँ, पहले से ही मेरे डरने वाला स्वभाव है। हाँ तो मैं तो डर आप इतना आप जब तक अपने उस फियर पर, फोबिया पर कंट्रोल नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? इतना डर जाती हूँ कि बस मैं, और वो जल्दी उठ नहीं सकते हैं ना हम, क्योंकि पूरा ये हो जाता है ना, कड़क शरीर हो जाता है। तो कोई नहीं, आप क्लासेस जब करोगे तो उस समय पर आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे, तो चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, है थैंक ना। यू। ठीक है। सुषमा गौतम जी। सुषमा गौतम जी, ये दो आ रहे हैं। हाँ जी सुषमा जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी। जय श्री राम मैम।
जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप? ओ, ईश्वर की मेहर, फर्स्ट क्लास। मैम मेरे को तो एक एक प्रॉब्लम हो गई कि पहले मुझे टाइम, आपने जो कल परसों कल की क्लास में टाइम ना 7 बजे का रखा था, आज 8 बजे का आया है। 8 बजे तो मेरी BNN क्लास होती है, तो ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। आपकी ना आवाज ब्रेक हो गई थी, फिर से बोलो। मैम सर ने पहले जब कल कल क्लास में कहा था कि 7 से 8 की क्लास होगी, हाँ। और आज ग्रुप में मैसेज आया कि क्लास 8 बजे होगी। नहीं, 7 बजे ही बोलिए सर ने। 7 बजे ही बोली है? हाँ, अभी बात हुई है ना। सर ने अनाउंस हाँ किया है ठीक सात है। बजे का। ठीक है मैम, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सात ओके मैम। बजे रहेगी। ओके। थैंक यू मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मयूर। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा बच्चा। मैम एक्चुअली मेरा भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, मैं न्यूमरोलॉजी में हूँ 7 to 8 में। तो अभी थोड़ा सा क्लैश हो जाएगा तो समझ नहीं आ रहा। मैंने एनरोल कर लिया है ये वाले कोर्स को, आकाशिक टैरो को। अच्छा, तो आपकी 7 to 8 हाँ, की क्लास रहती है? न्यूमरोलॉजी वाली। ओ माय गॉड। अब ये तो बहुत। यस मैम। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं कल, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मेजोरिटी क्या कहती है। जो मेजोरिटी ओके चाहेगी मैम। उस हिसाब से टाइम हम सेट कर लेंगे। एक्चुअली ऐसा है मेरा कि 6 to 7 टैरो की, 7 to 8 न्यूमरोलॉजी की, ऐसे ऐसे है। अच्छा, अब कहीं ना यस कहीं मैम। कुछ तो समर्पण करना पड़ेगा। ओके। और मतलब एक जस्ट पूछना था कि जैसे आपने बोला कि आम का पेड़ कैसे लगाना, तो टैरो, आकाशिक टैरो से ही हम वो पता करके जो उसका रेमेडी हो सकता है? हाँ, आकाशिक टैरो से भी होगा, लेकिन जो एक एडवांस लेवल, मैंने फिर से बोल रही हूँ, जो एक एडवांस हम्म। आप सीखोगे वो आप रिकॉर्ड्स में सीखोगे। लेकिन आकाशिक टैरो से आप एक बेस बनाना शुरू कर लोगे, क्योंकि आपकी जो है गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ती ही तब है जब आप टैरो को बेस बनाकर चल रहे होते हो। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उन सब चीजों को पहचानने लग जाता है, इंटरेक्ट करने लग जाता है। जो हमारे रिकॉर्ड कीपर हैं, आप उनको समझने लग जाओगे, क्योंकि आपके पास उनकी पिक्चर्स होगी। उसके साथ आपका एक इंटरेक्शन बन जाता है। उसके बाद ही जब आप रिकॉर्ड्स में जाते हो तो आप इजीली कर लेते हो। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं पहले टैरो से इंटरेक्शन करो, ताकि आपका एक बेस मजबूत हो सके। अगर यस मैम। इसमें परफेक्शन चाहिए, आकाशिक में परफेक्शन चाहिए, तो परफेक्शन के लिए जर्नी स्टार्ट ही टैरो से होती है। ओके मैम। ओके। और दूसरी चीज, मैं एक्चुअली EFT टैपिंग मॉडलिटी में भी हूँ। मतलब EFT टैपिंग, जो टैपिंग करते हैं ना, इमोशनल हाँ हाँ। फ्रीडम टेक्निक। हाँ, इमोशनल। तो उससे, हाँ हाँ, तो अगर जैसे थेरेपी के टाइम पे या फिर रेमेडी के टाइम पे कुछ जैसे एडिशनल, ये मैं इसके कंजॉइंट यूज करके टैपिंग भी करा सकता हूँ हाँ, कि इमोशंस को रिलीज करने के हंड्रेड लिए। परसेंट 100% कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि मैं होपोनोपोनो भी जानता हूँ, जैसे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू वाला जो है, हम्म। होपोनोपोनो प्रेयर और ये। तो तो गुड है। थैंक यू मैम, थैंक अगर होपनोपो करते हो और फिर उसके साथ ईएफटी भी ऐड ऑन कर ले तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। यू। यस मैम। बल्कि हम यस। तो आपको ये इनफैक्ट बोलेंगे कि जब तुम ईएफटी है, अभी थोड़ी थोड़ी हम एक माइल्ड मेडिटेशन करवाना शुरू करेंगे, तो आप 5th डायमेंशन में पहुंचना शुरू कर देते हो। वहां पर बैठकर अगर अपनी ईएफटी करोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देगी। यस मैम, एक्चुअली क्योंकि मैं मैट्रिक्स रिप्रिंटिंग वाला भी टेक्निक यूज की, जिसमें हम एनर्जी कॉन्शियसनेस में जाके इमेजिनरी इफ टैपिंग का भी मतलब वो करते हैं ना, तो टैपिंग से जैसे ही हमारा जो सिस्टम शांत हो जाता है, तो वो भी कॉन्शियसनेस जो है आप कर सकते हो, दैट ऑल्सो पैसिफाइज। कर तो सकते हो, बिल्कुल वैसे, कर सकते थैंक यू, थैंक यू, थैंक हो। विवान जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, मेरा नाम अभिमान है और मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है। मतलब मैंने इसमें एडवांस कोर्स वगैरह कर रखा है न्यूमरोलॉजी में। तो मेरी इसमें अच्छी एक्सपर्टीज है। पर बात ये, पब्लिकली जब मैं समाज में होता हूँ तो अल्टीमेटली हम किसी को ये कैसे कहें कि किसी चीज से फायदा होता है, जब तक कि हमें खुद की जिंदगी में फायदा नजर ना आए। हाँ, बात समझ रहे हैं? मैं तो समझ रही हूँ। हाँ, तो अब जैसे कि मेरा बाय बर्थ या जो भी है,
और अगर मैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेरी डेस्टिनी आर्ट है, और जहाँ बहुत हद तक मेरी लाइफ स्ट्रगलिंग से है, भरी हुई है। फैमिली से भी, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, और इकोनॉमिकली भी, और मेंटली भी। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह से। तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और मैं कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ कि पता नहीं क्या कमी है जिंदगी में। तो आकाशिक रिकॉर्ड वाली बात मेरे दिमाग में मतलब सुनने के बाद, पब्लिकली सुनने के बाद, और आप ही की तरह के जो और मेंटोर हैं उनसे सुनने समझने के बाद मुझे महसूस हुई कि शायद ऐसा भी कुछ होता है। पर फिर से ये सवाल मन में आता है कि मुझे पहले न्यूमरोलॉजी सुना था, मैंने उसको सीखा समझा, पर उससे मेरी जिंदगी में क्या ही बड़ा। हाँ, मैं नॉलेजफुल हो चुका हूँ, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, पर जिंदगी कोई खास तो नहीं बदली। मतलब होता ना कि जिंदगी पहले नॉर्थ से ईस्ट हो गई, या ऐसा तो नहीं। सडनली चेंज देखिए, किसी भी आपसे जुड़ने के बाद निश्चित तौर पर जिंदगी में थोड़ी बेटर हो जाएगी, ये मैं अभी से मान लेता हूँ। मगर जिंदगी ईस्ट से वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ से साउथ हो जाएगी, ऐसा तो न्यूमरोलॉजी में नहीं हुआ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो और मैं अभी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली और मेंटली और पर्सनली प्रोफेशनली हर तरह से मैं चारों तरफ से, चारों दसों दिशाओं से मैं अपने आप को ब्लॉकेज में महसूस करता हूँ। जो मेरा पर्सनल अभी जिंदगी का है, चल रहा है, शायद बचपन से ही चल रहा है, माता पिता के साथ भी संबंध, भाई बहनों के साथ भी, हर जगह से। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अ, मैं तो खैर आपका कोर्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी बात, सवाल आप समझ रहे हैं कि मैं कैसे कैसे विश्वास करूं कि मतलब अगर मैंने कि अगर मैं किसी को कैसे कन्विंस करूंगा, या खुद को कैसे कि हाँ, ये स्टेप करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी या बेटर हो जाएगा। तो मेरा एक कंफ्यूजन है। मार्केट में बहुत से लोग बहुत कुछ बताते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, पर हम कितनों के पीछे जाते रहेंगे और कब तक ऐसे दौड़ते रहेंगे? क्या हमें खुद से शांत बैठ के अपने आप पे काम करना चाहिए, ये बेटर है? या ऐसी हर किसी की बात, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मगर फिर भी एक दौड़ हो जाती है ना, एक अपने आप को बेटर बनाने के चक्कर में हम, हमारा हर हर दिन एक एक रेस में जा रहा है। स्ट्रगलिंग ऑलरेडी बढ़ रही है, मेंटली एटलीस्ट, और फाइनेंशियली भी। तो चलिए, मैं हो समझ नहीं गया। पा रहा जिंदगी को। मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ मैम, उसके बाद आप जी जी। कंटिन्यू कर लेना। हाँ जी। हाँ जी। सबसे पहली बात मेरे भाई, जी। तूने ये सुना होगा, क्या नाम है आपका? विवान। विवान। हाँ जी। विवान। विवान जी। जी। विवान जी, थोड़ा सा गीता पढ़ी है कभी क्या? या गीता के बारे में जानते हो क्या? भगवान मैंने कृष्ण मैंने वाली पढ़ी गीता। पढ़ी तो नहीं है मैंने, पर मैं जानता और हूँ। तो एक चीज तो सुनी होगी हम्म। कि कर्म करना हमारे हाथ में है, जी। फल कितना आएगा, कब आएगा, किस रूप में आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये जानते हो या नहीं जानते? जी। तो भैया, कृष्णा बनने की कोशिश ना आप करो, ना हम बने। नहीं, मैं कर नहीं है, कोशिश नहीं कर रहा मैं। तुम तो ये सवाल चाह रहे हो तो ना कि मैंने अगर न्यूमरोलॉजी में कुछ चेंज कर लिया तो हाँ, मुझे उसके रिजल्ट 100% मिलने चाहिए। एक यही बहुत तो बड़ी मतलब था चेंज ना। की उम्मीद तो थी, लेकिन बहुत बड़ा चेंज महसूस नहीं हुआ मुझे। तो पहली बात तो ये किसने बताया आपको न्यूमरोलॉजी करके जिंदगी बदल जाती है? नहीं बताया किसी ने नहीं। लेकिन एक बेटर लाइफ के लिए आदमी एक तरफ जाता है। बेटर लाइफ के लिए है वो, ठीक है आपकी बात। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी आकाशिक वाली मैं सुन रहा हूँ, हाँ तो ठीक है। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? आपने तो मुझे बुलाया नहीं, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो ठीक है। मुझे क्या क्या सोच के आया हूँगा मैं कि हम्म। थोड़ा बेटर, हाँ है ना? बिल्कुल ठीक बात है। तो जिसमें तो इसी के बैटर का एक क्या कि हमारी एक नॉलेज, देखिए हम किसी से जुड़ते हैं तो बैटर हाँ तो ठीक। होता ही है, किसी भी नॉलेजफुल बिल्कुल पर्सन होता से है। जुड़ते हैं तो बैटर तो अपने बिल्कुल आप होता ही है। किसी टीचर से भी मिलेंगे ना स्कूल के, तो बैटर तो होगा ही। पर ठीक बात। मैं इसका एक लाइफ की क्वालिटी में कितना डिफरेंस आ सकता है, मुझे उसका वो सवाल था मेरा। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम इंसान हैं, इंसान ही बने रहें सभी। भगवान बनने की हम्म। कोशिश ना करें हम, पहली बात। हम्म। दूसरी बात, ये सभी को समझ लेना चाहिए, लाइफ के अंदर हमारा रोल सिर्फ कर्म करने का है जी। ना। कितना फल कब मिलेगा वो भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानते। तो ये भी एक कर्मा है कि आपने न्यूमरोलॉजी सीखी, उसके थ्रू अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश की, दैट इज ऑल्सो ए कर्मा। हम्म। आप आज यहाँ आकाशिक सुन रहे हो, जी। आप, ये भी एक कर्मा है। और हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हो। हम्म। जब हम दोनों मिलके एक अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छी नीयत से किसी कर्म का बीज डालते हैं, तो उसका पौधा तो जरूर उगेगा।
अब उस पौधा कितना बड़ा उगता है, कितने फल देता है, वो भगवान श्री कृष्णा डिसाइड करेंगे। उनके अधिकार क्षेत्र में हमें कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप, मुझे नहीं पता आपने कौन सी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, पहले तो ये बता दो आपने न्यूमरोलॉजी कौन सी पढ़ी है, कौन सा सिस्टम पढ़ा है न्यूमरोलॉजी का। मैंने उसका फाउंडेशन एडवांस सभी पढ़ा है उसमें। कौन सा मैंने कौन सा कौन सा सिस्टम भाई, न्यूमरोलॉजी के। वैदिक होता है, लोशो होता है, पाइथागोरन होता है, मैंने तीनों पढ़े। अच्छा, तीनों पढ़े हम्म। हैं, ठीक बात है। हम्म। तो आपने, आपको जब न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे होंगे या कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो वहां पर ये नहीं बताया गया, आपको सिखाया नहीं गया कि लाइफ में ये न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु करके हम बहुत बड़ा लाइफ को मिरेकल नहीं कर सकते। रंग से राजा, राजा से रंग नहीं बना सकते किसी को। उसके लिए आपको ना मेडिटेशन फील्ड में या हीलिंग मोडालिटी में जाना पड़ेगा। ये जो पायदान हम कर रहे हैं ना, ज्योतिष, वास्तु, हम्म। न्यूमरोलॉजी और सारी इस तरह की चीजें, ये ऑकल्ट की पहली सीढ़ी है। हम्म। समझ रहे, ऑकल्ट की पहली सीढ़ी है, पहला पायदान है। इसके ऊपर पता नहीं कितने संसार है, कितने वर्ल्ड है। ठीक है। और क्या होता है कि फिर बात कर्मास पर आ जाती है कि हम अपने कर्म करते हैं, नो डाउट। जैसे क्या होता है कि मान लिया आपने कोई भी अच्छा कर्म किया, जैसे आपने सीखी, कुछ भी सीखा आपने, लेकिन हम चाहते हैं का इंस्टेंट रिजल्ट अभी हमें मिले। ऐसा नहीं होता। हर चीज अपने वक्त पर होती है, लेकिन हाँ, जब वो चीज आपको मिलेगी, उसके पीछे पास्ट जो आपके कर्मास हैं, वो उसका इन्फ्लुएंस आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हम एक आरडी खुलवाते हैं, आरडी समझते हैं ना, रिकरिंग डिपॉजिट हम जमा करते हैं, कि हमने मान लिया 5-5 हज़ार रुपये हर महीने जमा कर रहे हैं, और वो जमा हमें पता है हमें 5 साल करना है, 5 साल का पैसा मिलेगा। वहां पता है हमें कि हमने हर साल 5 हज़ार के कर्मा डालने हैं, 5 हज़ार रुपये डालने हैं, और 5 साल बाद हमें इसकी मेच्योरिटी मिलेगी। लेकिन लाइफ के अंदर हमारे क्या होते हैं, हम डेली कुछ कर्म कर रहे हैं अच्छे, वो 5 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, 2 हज़ार रुपये डाल रहे हैं, कर्म के रूप में डाल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो मेच्योर कब होंगे। समझ रहे हो, हमें ये नहीं पता मेच्योर, लेकिन मेच्योर जरूर होंगे। कृष्णा जी ने दो बात हमेशा कही है। पहली बात, उन्होंने पहला शब्द ये बोला है कि कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता, ये ध्यान रखना। हर कर्म का फल दूंगा, अच्छा करोगे अच्छा भी दूंगा, बुरा करेंगे बुरा भी दूंगा। लेकिन अल्टीमेटली कब वो दूंगा, कब दूंगा, किस अल्टीमेट रूप में दूंगा, और कैसे हाँ, हाँ। दूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हाँ, मतलब लेकिन कृष्णा जी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन समाज में जब मिलते हैं पब्लिकली, तो हाँ, 90% लोगों का अक्सर में सवाल यही होता है कि कब। कब का तो एग्जैक्टली मैं भी नहीं जवाब दे सकता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है तो ना। हाँ, लेकिन एक टाइम मैं, पीरियड बता सकते हैं, टाइम पीरियड हम हाँ, लोग। हाँ। बिल्कुल बताते हैं। जो उस मेरी उसी एबिलिटी है। उसी के लिए तो हम देखते हैं ना, ज्योतिष देखते हैं, दशा क्या चल रही है। उसी के लिए न्यूमरोलॉजी हम्म। देखते हैं, कब अच्छे पर्सनल हाँ। ईयर, कब अच्छे हमारे इवेंट नंबर आएंगे, कब हमारा पिनेकल अच्छा चलेगा, कब हमारा बर्थ फो पीरियड अच्छा चलेगा। उसी से हम देखते हाँ। हैं कि भाई आपका घर का वास्तु कैसा है, कि बुरा वक्त भी आया है, तो चलो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के सोच अच्छी बनेगी। है ना। हम्म। मतलब ये यही तो मोडालिटी है, कि भाई अगर कोई बुरा वक्त चल रहा है हम्म। और हम अच्छे वास्तु में रह रहे हैं। तो मेरा जो सवाल ये था कि आकाशिक रिकॉर्ड में ये कब का जवाब मिलता है, क्या मिल सकता है, ये सवाल था। देखिए, फिर वाली बात है, हर हम्म। मोडालिटी से हर आंसर मिलते हैं। आप कितनी हम्म। मेहनत कर सकते हो उसमें, वो आपको डिपेंड करता है। आपकी हम्म। भक्ति कितनी है, आपकी साधना कितनी है, आपकी हम्म। मेडिटेशन किस लेवल की है, हर एक आंसर मिलेगा। ये मोडालिटी पे शक करने का मतलब है आप भगवान में शक कर रहे हो कि भगवान, मैं तेरे से 1 करोड़ रुपए मांगू या 10 करोड़ मांगू या 1 लाख मांगू, तेरी हैसियत कितनी है देने की। अरे भैया, उसकी तो हैसियत इतनी है, वो जग दे सकता है तेरे को, वो दुनिया चला रहा है। इसलिए इन साइंसेस को ऑकल्ट साइंस बोला गया, ईश्वरीय विद्या बोला गया। इनकी कोई लिमिट नहीं है कि इंसान की लिमिट है इनसे कितना पा सकते हैं। हमारी लिमिट है मांगने की, उसकी देने की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और अगर हमें कृष्णा जैसा बनना है या कृष्णा के करीब पहुंचना है, तो भक्ति करनी पड़ेगी भाई, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, उस लेवल की करनी पड़ेगी कि जहां पर आपको साक्षात कृष्णा जी दिखाई देंगे। करने जो वाला लोग वही है, करवाता जो हमारे लोग माध्यम से है जो बस। लोग सिद्धियों के लिए प्रयास करते हैं, चाहे कमरे में या हाँ, कुछ लोग शमशान घाट में करते हैं, तो उसका और जो आकाशिक रिकॉर्ड है, इनके हाँ, बीच में कुछ सिमिलरिटीज आम लोगों को महसूस होती है। जैसे मैं आम आदमी हूँ, मुझे आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जीरो लेवल की नॉलेज है, और तंत्र शास्त्र हाँ, के बारे में भी जीरो है। तो हाँ, मुझे और मेरे जैसे बहुत से लोगों को सिमिलरिटीज नजर आती है। तो क्या हाँ। दोनों में कुछ नहीं, सिमिलरिटी है दोनों क्या? का दोनों का पर्पज अलग है, दोनों की हम्म। तरीके अलग अलग हैं। हम्म। जो आप तंत्र की बात कर रहे हैं, तंत्र मतलब एक सिस्टम, किसी भी सिद्धि को पाने के लिए
एक सिस्टम का प्रयोग कर कर हमने कुछ चीज हासिल की, और एक ईश्वर से हम डेली भक्ति करते हैं, है ना। हम एक वैदिक तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं, वहां से हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो दोनों चीज सेम ही है, लेकिन मांगने का तरीका अलग अलग है। एक होता है बच्चा संस्कारी, वो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे साइकिल दिला दो, मुझे मोबाइल दिला दो। पेरेंट्स समझते हैं यार अभी बच्चे को ना जरूरत नहीं है, बच्चा छोटा है। तो हम क्या कहते हैं, बेटा तू जब 10th क्लास में है ना, तब तेरे को साइकिल दिलाएंगे या तेरे को मोबाइल दिलाएंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। पेरेंट्स समझते हैं इस बात को कि इसको इस चीज की जरूरत नहीं है। अगर दिला दी टाइम से पहले तो बच्चा बिगड़ जाएगा। एक होता है बच्चा जिद्दी, है ना। बच्चा कहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं रोऊंगा, कपड़े फाड़ लूंगा, घर से चला जाऊंगा। तो पेरेंट्स क्या होते हैं, मजबूर हो जाते हैं दिलाने पर। समझ रहे हैं। तो बेटर बेटर होता है कि हम परम पिता पे छोड़ दें कि हमने मांगा, आज कोई चीज मांगी है, अगर हमें उसको भगवान को लगता है कि यस वी आर कैपेबल और अब वक्त आ गया है इसको दिलाने का, तो वो दे देगा। नहीं तो क्या होगा, भगवान कहेगा तूने मांगा, सब्र कर ले, मुझे पता है वो चीज कब देनी है। मेरा तो बिलीफ सिस्टम भाई एक में है, विवान भाई, कि जो मेरे मन का हुआ तो बहुत अच्छा, और जो मेरे मन का नहीं हो, मेरे मन का नहीं हुआ तो किसके मन का हुआ, वो ईश्वर के मन का हुआ, वो और भी अच्छा, है ना। तो इस बिलीफ सिस्टम के साथ चलेगा ना तो जिंदगी जी पाएगा। पर अपने अधिकार क्षेत्र में काम करो, जो हमारा अधिकार है कर्म करने का, ईमानदार से। तो ईमानदार से कर्म किए जा, फल की इच्छा कर, लेकिन ये मत कर कि अभी चाहिए, आज ही चाहिए और इतना चाहिए। भैया अगर ये भी सब कुछ हमने कर लिया तो भगवान क्या करेंगे, कृष्णा जी क्या करेंगे, फिर उनका तो काम ही यही है। ठीक है, तो थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम बढ़ा लो, थोड़ी भक्ति बढ़ा लो। हम ना करते कुछ है नहीं, भक्ति नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, कोई कोई अच्छे कर्म नहीं करते, और हम पता नहीं एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी ऐसी है भाई, हम जग जीत ले हम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो मैम कैरी ऑन कर लो आप, आपने बाकी मैम जवाब दे देंगे आपका। बहुत अच्छा आंसर दिया है। कहते ही है, हम क्या करते हैं, हम ना भगवान बनने की कोशिश करते हैं। मैं क्या भाई, भगवान को अपना काम करने दो, तू अपना काम कर यार, तो कर्म करना, फल मिलता है। भगवान ने जब लिख दिया साक्षात गीता में कि भाई हर कर्म का फल मैं दूंगा, कोई भी तेरा एक एक कर्म किया हुआ एक सेकंड का भी वो निस्वार्थ नहीं जाएगा, उसका भी फल दूंगा। हम्म, लेकिन कब दूंगा, कैसे दूंगा, किस रूप में दूंगा। हम्म, कभी कभी देखिए मैम ऐसा होता है, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है इसको। कभी कभी हमारे अच्छे कर्म ना हमारे बच्चों को लग जाते हैं, बिल्कुल। लगते हैं नहीं लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल इससे बड़ी लगते ब्लेसिंग क्या होगी, आज हम दुख भोग ले किसी लिए अच्छा कर दें, और हम कहते हैं यार सारे हमारे अच्छे फल हमारे बच्चों को लग जाए, लगते हैं भाई। लगते तुम्हें हैं। नहीं पता है तुम्हारे अच्छे कर्म कहाँ कहाँ किस रूप में तुम्हारे बच्चों को आगे, तुम्हारे आगे, तुम्हारी फैमिली के आगे काम आ जाते हैं। बिल्कुल हु सही। नोज। तब भगवान ने बोल दिया भाई विश्वास कर ले, अब तू गीता पे विश्वास नहीं करे, भगवान कृष्ण पे विश्वास नहीं करे, तो मैं क्या करूं फिर। तो दो चीजें भाई मेरी, मतलब मेरी छोटी सी उम्र में जितना गुरु से मिला है, दो शब्द गांठ बांध लो। एक तो हर कर्म का फल मिलेगा, ठीक है, और तुम्हारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ अपने कर्म करने पर है, फल देने का अधिकार सिर्फ उसका है। तो उसका उसको काम करने दो, तुम अपना काम करो, बस बात करो। ठीक है मैम, चलिए बिल्कुल। मैम, थैंक कैरी ऑन करो। ठीक है, अमृता जी। हेलो मैम, राधे राधे। हेलो राधे जी। राधे सर, राधे राधे मैम। राधे मैम राधे। मैं इन इन भैया को बताना चाहती हूँ, मैंने अभी 1 साल नहीं हुआ है मुझे इस प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हुए हुए, और मैंने सर से टैरो सीखा है और नुमरो भी सीखा है। और मैं मतलब टैरो में सर ने ऐसा सिखाया कि मैं पढ़ा सकती हूँ लोगों को, मैं सच में बोल रही हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। और टैरो से अभी अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं लास्ट बैच की हूँ। और मुझे नहीं पता कहाँ से एनर्जी आती है, कहाँ से हैप्पीनेस आती है। और एक प्योर महीने एनर्जी के के साथ अंदर जुड़े अंदर हो। मैम प्योर मैंने एनर्जी के साथ जुड़े हो। मैंने किसी से कुछ भी पैसे नहीं मांगे, बट लोग मुझसे रीडिंग करा रहे हैं और खुद से मुझे 2100 रुपये पे कर रहे हैं। सोचो, मैंने एक भी नहीं मांगा है। तो हम्म, मैं हैप्पी भी फील कर रही हूँ, मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, मैं लोगों को पढ़ा सकती हूँ। सर ने ऐसा पढ़ाया, मैं टैरो भी पढ़ा सकती हूँ, मैं न्यूमरो भी पढ़ा सकती हूँ। वेरी और गुड। मैं टैरो और न्यूमरो दोनों से प्रिडिक्शन दे रही हूँ। और सर को तो पता है, अभी लास्ट बैच में थी मैं, मतलब मुझे सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है। अब मैंने कल परसों भी बोला था ना आपको कि मैं टैरो निकाल रही हूँ, तो मुझे उस जगह, वो जगह दिख रही है कि ये बंदा ऐसा है जिसे मैंने नहीं देखा है कभी भी। हाँ। तो सबसे पहले हमें ना बिलीव करना है। अब जैसे ये भैया है, ये खुद कंफ्यूज है, और सॉरी मुझे माफ करना, आपके अंदर ना एटीट्यूड है,
मुझे माफ करना, सर ने नहीं बोला, बट आपको है कि मैं सही हूँ, आप सही नहीं हो। आपके बाद बहुत सारे लोग सही हैं, उसके बाद कहीं जाके आपका नंबर आएगा। और परमात्मा एक ऐसे हैं, जब आप उन्हें फुली खुद को सरेंडर कर दोगे ना, तो वो आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, मतलब आपको पता भी नहीं है, आपको कितना हैप्पीनेस देंगे, आपको क्या क्या दे देंगे वो, आई डोंट नो। क्योंकि आप मुझे देख रहे हो ना, मैं कितनी खुश हूँ, आप फील कर सकते हो वो। दिख रही है और तो। मैं सर से डेली बात करती हूँ, आपको मेरे मेरे बैच के सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा फोन नहीं उठाते हैं, हमें मैसेज नहीं रिप्लाई करते हो। और डे वन से और आज तक मैंने जितनी बार भी कॉल किया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा सर ने फोन नहीं उठाया हो। हमेशा बात होती है, कल भी हुई थी। जब भी मुझे जरूरत होती है मैं सर से एडवाइस लेती हूँ, फी के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो वेरी। सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस चीज के लिए, और योग लक्ष्मी मैम को स्पेशली। और आपको भी, पहले मुझे ऐसा लगता था मैम से मेरी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, बट अब आपको, मुझे मुझे आपको देख के ना बहुत हैप्पी फील होता है, पता नहीं क्यों। हम्म। हमारा हाँ सारा तो परिवार है ना ये, हमारा परिवार जी है। मैम। हम जी। इसीलिए बोलते हैं हमारा एस्ट्रो गैलेक्सी हमारा परिवार है। यस मैम यस। अभी भैया को खुद पे काम करने की जरूरत है, तब अपने आप पे बिलीव करेंगे, तब दूसरों पे बिलीव कर पाएंगे। किसी से जानने की जरूरत नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्या है ये और क्या नहीं है, सब कुछ है। बट आपको परमात्मा को सौंपना है अपने आप को। जिस दिन सौंप दोगे, खुद ही सारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी। पैसे कहाँ से आएंगे वो भी नहीं आपको पता रहेगा, जितने चाहिए उतने आएंगे। हम्म। जितनी खुशी चाहिए उससे दुगनी आएगी। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ, जो भैया बोल रहे थे ना कि वैदिक भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, वो भी, हमने भी सब पढ़ा है। और सर ने ऐसा पढ़ाया कि मैं पढ़ा सकती हूँ, और मैं खुली प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ। और सर मेरा सपोर्ट करो, सर आप कहाँ गए आप मेरा सपोर्ट करो। सर शायद अभी डिनर कर रहे हैं मुझे लग रहा है, ओके मैम ओके। क्योंकि क्लास होगी उनकी, है ना। जी। जी। तो चलो तो। मैम आप मुझे देख सकते हो, मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ इस चीज का, कि मैंने अपने आप को परमात्मा को पूरी तरह से सौंप दिया है। वो जो करेंगे जैसा करेंगे परफेक्ट करेंगे, और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और सबसे अच्छा है कि सबसे ज्यादा जरूरत होती है हैप्पीनेस की। ये हमारे पास सब कुछ है बट हैप्पीनेस नहीं है। तो मुझे हैप्पीनेस है, मुझे अंदर से, मैं पीसफुल एकदम बहुत अच्छा फील करती हूँ, पता नहीं कहाँ से आता है वो, बट मैं बहुत खुश होती हूँ। और लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं, बात करके बहुत अच्छा फील होते हैं, वो सब स्ट्रेस भूल जाते हैं। और मुझे सिर्फ एक महीना हुआ है ये सब सीखे हुए। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। तो चलिए जी, हमारा आज का जो सेशन है, आज हम इसको यहीं तक विराम देते हैं। कल से हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, और कल हम स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए सभी को जितना भी पढ़ाया गया वो सब समझ में आ गया होगा। यस मैम। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं, और मैं उसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है जी। ओके मैम। तो चलिए फिर सबको आज यहीं पे विराम देते हैं, और सबको जय यस मैम। श्री कृष्णा। राधे राधे मैम, जय श्री राधे कृष्णा। राधे 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 राधे।